ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आपका कल एग्जाम हो रहा होगा टीओसी का। मुझे पता है टीओसी ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियो मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बनाती हूँ, बट क्योंकि डिमांड ही इतनी थी, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, सो वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू किस तरीके से आप अगर अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आई नो कि टीओसी में ऑटोमेटा वगैरह में फंस के रह जाते हैं बच्चे, इवन दो इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट सिर्फ ऑटोमेटा इतना बड़ा है कि आप उसी क्वेश्चन करते रह जाते हो और आगे की यूनिट्स कवर नहीं कर पा रहे होते हो। तो एक बिल्कुल क्रिस्प सी वीडियो बना देते हैं, 5 मिनट में आपको समझा देते हैं कैसे कैसे आप आगे चल सकते हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है, मस्ट डू टॉपिक जो है, जितने नोट्स हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दे रही हूँ। तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 9+ जीपीए, क्योंकि यार अब आप सेकंड ईयर में आ गए हो, आपको प्लेसमेंट पे बैठने के लिए 9+ जीपीए मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है तो भाई उसकी खुद की प्लेसमेंट नहीं लगी हुई है, उसकी खुद की आ नहीं रही है, क्योंकि लाना तो बहुत ईजी है। कैसे लाते हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सो फर्स्टली आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए। जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मेक श्योर करो अबंडेंस ऑफ कंटेंट ना हो, इतनी सारी पीडीएफ ना हो, आपके पास हो एक सिंगल पीडीएफ जिससे आप सारा का सारा काम कंप्लीट कर ले रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, एक यूनिट के लिए एक पीडीएफ आपकी काफी है, दूसरी यूनिट के लिए आपने कोई और सी पीडीएफ से पढ़ लिया, इट इज फाइन। बट एक ही यूनिट 2-3 पीडीएफ से पढ़ोगे तो काम नहीं हो रहा होगा। ये चीज मैं टीओसी में बहुत करती थी कि यूनिट 1 में जितने भी ऑटोमेटा, डीएफए 2, एनएफए थे, पुश डाउन ऑटोमेटा थे, इन सबके बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेती थी, अलग अलग जितनी पीडीएफ मिल रही थी उन सबसे। इससे होता क्या है, आप आगे की यूनिट कवर नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर लिमिटेड रिसोर्स हो, मैक्सिमम आउटपुट हो, एक ही पीडीएफ हो और आप 5 बार रीड कर चुके हो, ना कि 5 पीडीएफ को आप एक भी बार रीड नहीं कर पा रहे। मेक श्योर टू फिक्स ऑन 1 रिसोर्स, 1 पीडीएफ एंड गो थ्रू इट। नेक्स्ट आ गया आपके लिए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लाइव करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 1 लाइव हो चुकी है, यूनिट 2 विल बी लाइव इन नेक्स्ट हाफ आवर ऑफ दिस वीडियो। जब आप ये वीडियो देख रहे हो आधे घंटे में आपको यूनिट 2 मिल जाएगी। 3 और 4 हम इकट्ठी लाइव करवा रहे होंगे आपके लिए शाम के लिए। अब आपके लिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आ गया कैसे आपको पढ़ना है। आपको लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, उसके बाद उसमें से स्टार क्वेश्चन मार्क करने हैं कि भाई मेरे को दिख रहा है चोम्स्की हर बार आता है, मेरे को दिख रहा है पुश डाउन ऑटोमेटा का क्वेश्चन हर बार आता है। ऐसे क्वेश्चन पे आपने स्टार मार्क कर लेना, ट्यूरिंग मशीन हर बार आता है। स्टार मार्क करने के बाद आपको नोट्स में आना है और वही वाला टॉपिक पढ़ लेना है। मान लीजिए आप यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा भाई ट्यूरिंग मशीन बार बार आ रहा है, आपने देखा पी, एनपी, एनपी हार्ड, एनपी क्लास, एनपी कंप्लीट, हर बार आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, स्टार क्वेश्चन मार्क करा और उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में से जाके पढ़ लिया। आपने अगेन क्वेश्चन पेपर खोला, आपने देखा नेक्स्ट यूनिट 4 में क्या चीज रिपीट हो रही है, आपने नोट्स खोले, वो वाला टॉपिक जाकर के पढ़ लिया। देन आपको जब लेक्चर देख रहे होगे तब आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जा रही होगी। मेरे को पता है यार, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो ना, आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा होता है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे सेकंड ईयर में आ गए हो, तो आपकी वीडियो कैपेबिलिटी कम हो गई होगी। आपको इस टाइम पे क्या अच्छा लग रहा होगा कि भाई जीपीटी से देखा, एक बार में डन हो गया, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yep, it's going well. ऑलराइट, तो अब आपको क्या अच्छा लग रहा होगा कि भाई लेक्चर में जो चीजें हैं वो मुझे और अच्छी छोटी मिल जाए। तो आपको करना क्या है, स्टार क्वेश्चन पे जाकर के नोट्स में जाना है और पढ़ लेना है। नोट्स में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कॉपी पेस्ट कर दो, जीपीटी पे जाके वो और क्रिस्पली दे देगा आपको। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम पीएसएलपी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो चुका है यार। पीएसएलपी का एग्जाम जो सीनियर सीरीज वाले बच्चे हैं उनका बहुत शॉर्टेड गया था, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे, जो भी तुम्हारे अरुण भैया ने सेवियर में बताए थे, सेम 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 क्वेश्चन आया था, वैल्यू भी चेंज नहीं थी। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ भाई टीओसी में भी आप धूम मचा के आ रहे होगे। टीओसी में ना एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, जो हमारा 2024 का एग्जाम था पिछले साल वाला, सेम क्वेश्चन उठ के आया था जो मैंने पीवाईक्यूज में से लगाया था। तो रिपीटेडनेस बहुत होती है। आप अगर पीवाईक्यूज पिछले 2 से 3 साल के अच्छे से लगा लेते हो तो कल का पेपर सॉर्ट है, क्योंकि रिपीटेडनेस वाली चीज बहुत रिपीट होती है इसमें। अब देखो कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको पहले आपकी यूनिट दिखाते हैं। तो आपकी यूनिट्स में क्या है, यूनिट 1 जो है वो रेगुलर ग्रामर और फाइनाइट ऑटोमेटा के बेसिस पे बहुत लेंदी यूनिट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटा वाली चीज बहुत सारी है। पीडीए, डीएफए वगैरह के क्वेश्चन लगाते रह जाओगे, खत्म नहीं होते हैं क्वेश्चन। आप किसी यूट्यूबर से भी पढ़ रहे हो तो वो भी 4-5 वीडियोस करके दिखाता है इनके क्वेश्चंस की। सेकंड यूनिट जो है वो भी इसी के जितनी ही लंबी है, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वाली चीज है ना वो 70% है, इस वाली यूनिट में 50-50 है। आप थर्ड यूनिट पे आओगे तो 80% थ्योरी मिलेगी, ऐसे ही आप फोर्थ यूनिट पे आओगे तो 80% थ्योरी मिल रही होगी। आपके हिसाब से आपका माइंड जिस चीज में भी कंफर्टेबल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थ्योरी पढ़ना पसंद होता है, जैसे मैं, मुझे थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मैं जल्दी जल्दी लर्न कर लेती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स वाली चीज बहुत पसंद होती है, जिनका सीएम स्ट्रॉन्ग था, जिनका पीएसएलवी स्ट्रॉन्ग था, उन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आता है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट ऑप्ट कर रहे हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे अपने दिमाग का नहीं पता कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तो आई विल प्रेफर आप यूनिट नंबर 4 करो, यूनिट नंबर 3 पहले करो एंड देन 1-2 करना। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे न्यूमेरिकल करने में मजा आता है, तो आई विल से यूनिट 1 से स्टार्ट करना, बट एक ट्रैप में मत फंस जाना कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह गए और आगे आने वाली यूनिट्स पे मूव नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपकी यूनिट्स है। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेबिलिटी बहुत इजी है, थ्योरी है सिर्फ यहाँ पे। यूनिट नंबर 4 में भी आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है, सब थ्योरी, नाम ही यूनिट में थ्योरी है, तो इजी है। अब आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए,
आपको यूनिट नंबर 4 सबसे पहले कवर कर लेनी चाहिए अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो कि भाई अभी कुछ नहीं पता, अभी आप ही बता रहे हो, आप ही के बाद पढ़ना चालू कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करो, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट यही सब है बस इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिट नंबर 1, यहाँ पे आपका बिल्ड बेस हो जाएगा, बेस अच्छा बन जाएगा, थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ो, एक दो क्वेश्चन लगा लो। कहां से लगाओगे क्वेश्चन? पीवाईक्यूज में से। यूनिट नंबर 3 करना 1 के बाद 3, ठीक है ना, 3 क्योंकि इजी है। 1 के बाद 2 करने बैठोगे ना तो 1 और 2 में ही फंसे रह जाओगे, 3 आ ही नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला है। तो बेस्ट केस इज कि आप स्टार्ट करो 4 से, 4 के बाद 1 करना, 1 से थोड़ा सा गैप लेने के लिए 3rd करना, कि आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी लगा लिए, अब आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली। 1 और 2 कनेक्टेड है आई नो, बट अगर आप 1 और 2 साथ में करोगे तो आप 3 4 पे आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी है। ऑल सेट सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है आपका। नेक्स्ट चीज आ जाती है जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये आप अपने नोट्स में से करना, अभी नोट्स में आपको दिखा दूंगी, मस्टडू टॉपिक्स में आपको दिखा दूंगी, यहीं से करना थ्योरी वाला पार्ट सारा का सारा। मस्टडू वाली टॉपिक्स की जो पीडीएफ है उसी में ही तुम्हारे एकदम चंगे बढ़िया नोट्स मैंने अटैच कर रखे हैं। कन्वर्सेशन और जो डिजाइन है ये आप कहां से कर रहे होगे? पीवाईक्यूज में से, ये आप कहां से कर रहे होगे? पीवाईक्यूज में से। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आगे आपको 15 मिनट रीड लगानी है किस चीज की? जब भी आप काम कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, 15 मिनट में अपने पास छोटी छोटी सारी के सारे क्वेश्चंस की लिख के रख लो कि भाई मुझसे अगर ट्यूरिंग मशीन पूछा हुआ है तो मेरे को ये पॉइंट इंक्लूड करना है, मेरे से डीएफए पूछा हुआ है क्या होता है तो मेरे को ये पॉइंट इंक्लूड करना है, मेरे से पीडीए की रिफाइन पूछी हुई तो मेरे को ये इंक्लूड करना है, मेरे से सैवेज थ्योरम पूछा हुआ है तो मेरे को ये इंक्लूड करना है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट के अंदर आपको एक क्रिस्प फटाफट से लिख लेना है, क्योंकि आप अभी पढ़ के बैठे हो, अभी रिवाइज करके आए हो सारी की सारी चीजें, तो अभी आप लिख लोगे। अगर आप बाद में डिले करते हो कि नहीं मैं पहले क्वेश्चन करता जाता हूँ, तो जो एंड के क्वेश्चन होंगे ना लंबे वाले 10-10 मार्क वाले, वहां तक आते आते आप भूल जाओगे। बेटर है पहले ही लिखते हुए चलना, जितने आपके फॉर्मूला है, जितने अपने कन्वर्जन है उसे रफली ड्रॉ पहले ही कर लेना। लास्ट वाली शीट जो होती है ना इसका मैक्सिमम यूज करा करो। आपने जो 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर स्किम कर लेना है, अच्छा इस चीज से ये करना है मैंने चॉइसेस अपनी पहले ही डिसाइड करके रखना भाई कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना? यप इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ इट्स थ्योरी आप कैसे अब प्रैक्टिस कैसे कर रहे होगे? आज अगर पढ़ने बैठ रहे हो, अभी पढ़ने बैठ रहे हो तो कैसे करोगे? थ्योरी जो है लर्न करो और लिखो, लर्न करो और लिखो। 10% जो भी पढ़ा है उसका लिख लोगे तो आपको चीजें आराम से सेट हो जा रही होंगी। 1 पेज फॉर्मुला शीट बना लो, एक पन्ना फाड़ो कॉपी का, एकदम छोटे फर्रे के टाइप में लिखना स्टार्ट करो। क्या क्या लिखोगे? सारी की सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, सारी की सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, पंपिंग लेमा के जितने भी कंडीशन थे वो, और आपके जो ग्रामर के टाइप्स हैं वो, बस इतना लिख लो फॉर्मुला शीट पे। आपको एक छोटी सी पन्नी पकड़नी है और फिर जल्दी जल्दी सब कुछ लिख देना है, एंड इसी चीज को आपको रिवाइज कर देके कल एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद 2 दोस्तों को पढ़ा देना है। आपके दिमाग में सब चीज सेट हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। नेक्स्ट बच्चे पीवाईक्यूज लगा लेना, क्योंकि मैंने बोला कि ये वाला टीओसी का पेपर सारा का सारा पीवाईक्यू पे डिपेंड करता है, पिछले 3 साल के पीवाईक्यू। अगर तुमने शिद्दत से बैठ के लगा लिया तो कल के पेपर में 60 में से 55 कोई नहीं रोक सकता, पूरा रिपीटेड पेपर आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है? कन्वर्जन और जो डायग्राम है, कि अगर कोई कह रहा है रेगुलर ग्रामर से इस वाली ग्रामर में कन्वर्ट करो, तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है कन्वर्जन पीवाईक्यू से पता चल जाएगी, भाई ये वाली आनी है, सेम क्यों आती है। ऐसे डायग्राम्स भी आपके रिपीटेड आ रहे होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? अब आपके पास होना क्या क्या चाहिए? आपके पास मस्ट डू होने चाहिए, आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए, ठीक है ना। पीवाईक्यूज कौन कौन से साल के? 2023 के, 2024 के, और 2022 में मिल जाए तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। 3 साल की पीवाईक्यू से बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा। इसके बाद आपके पास होने चाहिए प्रॉपर नोट्स, हैंग हो गया, नोट्स होने चाहिए, ठीक है, गॉट इट। अब आपको ले चलते हैं, सारा सारा सामान आपको मिलेगा कहाँ पे? मैं यार बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आई नो बहुत रश में बन रही है वीडियो, क्योंकि आज संडे है और ये बंद होना है आपका जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल सेट, नाउ वी आर हैविंग यूनिट नंबर 3 एंड 4, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल बढ़िया से। देखिए जी, आपको यूनिट नंबर 3 में क्या क्या चीजें करनी है मैं वो लिख दे रही हूँ आपके लिए। कूल, यप। तो देखिए, हाँ, आपको यूनिट 3 में ट्यूरिंग मशीन से स्टार्ट करना है। अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो तो पी एनपी हार्ड इनकी प्रॉब्लम्स कर लेना, बहुत इजी पीजी आती हैं। पॉलिनोमियल टाइम कर लेना, कूक लेटनिंग थ्योरम विद प्रूफ करना, ये आपको प्रूफ करने को आ जाता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सैविज थ्योरम विद प्रूफ आती है, छोटी सी है, कुछ हार्ड नहीं है। पी और एनपी स्पेस भी थ्योरेटिकल है, ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी थ्योरेटिकल है। एक जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो ये वाला है कि आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा ये कूक लेटनिंग है या नहीं, ये प्रूफ कर दो। तो थोड़ा सा बस ये वाला टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब इजी पीजी है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3 पे ट्यूरिंग मशीन है। यहाँ पे डिजाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन है कि ट्यूरिंग मशीन बना के दिखा दो, ड्रॉ करने के लिए आएगी। हॉल्टिंग प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूरिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज आप लिख करके लर्न कर लेना, सिर्फ इतना, खत्म आपकी यूनिट नंबर 3।
नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी यूनिट नंबर 1 और 2 पे। ये मैंने बहुत बहुत प्यार से बनाई है पीडीएफ, तो प्लीज इसका अच्छे से ही यूज करना, क्योंकि इसमें सब चीजें मैंने लिख दी हैं जो भी आपकी आती हैं। ये 2 पेज जो भी दिखा रही हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा, ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं और बहुत एनालाइज करके बनाए हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस कर लेना पहले, सबसे पहले एनडीएफए और डीएफए में पीडीए और पीडीए का, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों डिफरेंस आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, ऐसे आता है पेपर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद चॉइस 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 चॉइस, ये यूनिट नंबर 1 होती है, ये यूनिट नंबर 2 होती है, ये यूनिट नंबर 3 होती है, यूनिट नंबर 4 होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें इससे बाहर कुछ आ ही नहीं रहा होगा। सिमिलरली यूनिट 3 और 4 का भी मैंने तुम्हें पिछले पीडीएफ में दिखा दिया था। तो एनएफए टू डीएफए करने बोल देगा, पंपिंग लेमा पूछ लेगा, मिनिमाइजेशन पूछ लेगा डीएफए की, एलएल के पार्सिंग पूछ लेगा, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म पूछ लेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा पूछ लेगा, दोनों मतलब ये सारे के सारे मैंने पीवाईक्यूज में से छाट के ही निकाले, 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज में से ही निकाली है सारी की सारी चीजें। उसके बाद आपसे डिफाइन पूछ लेगा, सिंबल की, अल्फाबेट की, स्ट्रिंग की, लैंग्वेज की। तुम अगर खुद देखोगे पीवाईक्यू तो तुम्हें भी ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत मैंने से स्किम करके निकाला है। एक तो होता है तुम्हारा सिलेबस ऐसे करके 2 लाइंस में लिख दिया, और एक होता है मैंने तुम्हारे लिए सिग्निफाई कर दिया कि भाई डिफाइन पूछेगा, इन चीजों की डिफरेंस पूछेगा, इन चीजों का शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर इन चीजों का आएगा। तो सब चीज मैंने आपकी क्लासिफाई कर दी है। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये रहे आपके टीओसी के यूट्यूब वीडियो के नोट्स, यहाँ पे अभी लोड होके आ जाएंगे। लोडिंग में टाइम लग रहा है, बस नेक्स्ट दिखा देती हूँ जब तक। यहाँ पे 2023 का 2024 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने अटैच करवा दिया है। अगर अब आप लोगों को चाहिए कि भाई दी इसके बाद भी ना मेरे से अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेरे से हो ही नहीं रहा है टीओसी, तो यार मैंने सेवियर सीरीज का तुम्हें दिखाया ही हुआ है, वहां पे जाकर के देख सकते हो। ये सारा का सारा लिंक मैं आपको भी दिखा दूंगी कैसे मैं इस चीज पे आई हूँ, ठीक है ना। ये रहा आपका टीओसी एंसन पेपर। नेक्स्ट पेज पे यप, तो ये आपका 2023 वाला देख रहे हो ना, डीएफए और एनडीएफए में डिफरेंस पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन ही वही है जो भी दिखा के आई हूँ, ठीक है। सेवियर सीरीज 99 रुपीज की, ये जहाँ पे आपको मिल रहा है वहीं मिल जाएगी। मैं दोबारा ले चलती हूँ आपको। कहाँ पे आना है आपको, ये आपकी साइट है, साइट थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देते हैं आपको, छोटी करी हुई है बढ़ाने के लिए। एक्सप्लोर कोर्सेज पे आना है आप लोगों ने। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे ही मैंने फ्री रिसोर्सेज अटैच कर दिए, तो जो अभी दिखाया है वो यहाँ पे आकर के खुल जाएगा। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो ये टॉप 3 रोज आपको आपका वाला कॉम्बो सिलेक्ट करना है, कर लेना है, जो कि ये है। पीएसएलपी को हटा के चारों के चारों सब्जेक्ट आपको मिल जा रहे होंगे। अगर आपको इसका कोर्स चाहिए तो ये रहा इसका टीओसी का कोर्स, 99 रुपीज में वैलिड ऑफर। फटाफट से जाकर के अगर अभी तक नहीं लिया है तो पढ़ लेना, सारी की सारी चीजें यूट्यूब पे भी आपको मिल जा रही होंगी। बट ये है यूट्यूब पे हम एक साथ सारा सामान नहीं डाल सकते, क्योंकि पेड वाले बच्चों के साथ भी सस्ते रखनी होती है। तो पेड वाले बच्चों को तो ये प्रायरली मिल चुका था 1 हफ्ते पहले। अगर आप अभी भी लेना चाहते हो तो अभी भी ले सकते हो। एक आपको 8 घंटे की कंप्लीट वन शॉट मिल रही होगी, जिसमें जो मैंने अभी आपको मौजूद टॉपिक सारे के सारे दिखाए हैं वो कवर करवा दिए जा रहे होंगे हाथ पकड़ पकड़ के। कहीं पे आपको डाउट आता है तो आपके लिए डाउट सपोर्ट भी फुल कंप्लीटेड होता है। जैसे ही आप कोर्स लोगे आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे, जहाँ पे सारे के सारे मेंटर्स प्रेजेंट होंगे, तो आप उनसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। दैट्स इट गाइस, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया। आई होप आपको 2x 3x करने की नहीं पड़ी होगी, ऐसे ही चीजें समझ में आ गई होगी। मैं बोलती बहुत जल्दी, ऊपर से इंक्यूबेशन बंद होना है। और सेट बढ़िया से करके आइएगा। सारे रिसोर्स आपको दिखा दिए, जो भी सारी की सारी पीडीएफ दिखाई है वो यहीं पे अटैच है, यहीं से खोल के दिखाई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लिक करोगे, बाय फॉर फ्री आएगा, वहां पे जाकर के ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से करके आना। स्ट्रैटेजी वीडियो सेकंड ईयर के लिए नहीं होती, बट टीओसी की डिमांड ही बहुत ज्यादा थी, सो वी मेड इट। ऑलराइट, बाय।